गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम बात करने जा रहे हैं एक अपठित गद्यांश की। हमने अभी इसी अपठित गद्यांश के माध्यम से आपको संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, लिंग, वचन और विलोम शब्दों का अभ्यास कराया है। यानी कि पुनरावर्तन में जब हमने बात की है तो हमने विभिन्न अभ्यास बता दिए हैं। संज्ञा नाम वाले शब्द, सर्वनाम नाम की जगह प्रयोग किए जाने वाले शब्द, वचन यानी एक का अनेक रूप, लिंग यानी कि स्त्री और पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द, विलोम शब्द, ये सारे हमने कर लिए हैं। आज हम बात कर रहे हैं अपठित गद्यांश की। तो अपठित गद्यांश यानी कि ऐसा गद्यांश जो आपने पहले ना पढ़ा हो, जैसे कि ये पैराग्राफ आपकी पाठ्य पुस्तक का नहीं है, हमने लिखा, यानी अपठित है आपके लिए। अब यहाँ पर आपने इसको पढ़ लिया है, इससे संबंधित विभिन्न शब्दों को भी जान लिया है, तो मैं अब आपको कुछ प्रश्न दे रही हूँ जिनके उत्तर आपको लिखना है इस पैराग्राफ में से ही ढूंढ कर। तो चलिए प्रश्न नंबर 1 लिखते हैं। यहाँ प्रश्न दिए गए हैं, ये आप अपनी नोटबुक में या हिंदी बुक में लिखिएगा। तो ये आपकी राइटिंग और कॉम्प्रिहेंशन यानी कि आपकी समझ और आपके लेखन पर आधारित है। गांव में लिखी पहला प्रश्न है, बढ़ई कहाँ रहता था? बढ़ई कहाँ रहता था? ये हुआ पहला प्रश्न। चलिए अब दूसरा प्रश्न लेते हैं, प्रश्न क्रमांक 2। अब बढ़ई की पत्नी का नाम क्या था? क्या था? ठीक है। फिर यहां पर नंबर 3, गाय की सेवा कौन करता था? ठीक। इसके अलावा और कह सकते हो कि उन्होंने अपने घर के पास क्या लगाया था? यह पढ़कर आपको बढ़ई के स्वभाव के बारे में क्या पता चलता है? कई सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो चलिए पहले 3 प्रश्नों के उत्तर की भी चर्चा कर लेते हैं। बढ़ई कहाँ रहता था? तो यहाँ पहली लाइन दी है, एक गांव में एक बढ़ई रहता था। तो आप लोग क्या करते हैं, जिस प्रकार का प्रश्न होता है आप उसके उस लिखने के बजाय आप क्या करते हो, जैसा पैराग्राफ में दिया वो लाइन कॉपी कर देते। तो कभी भी लाइन कॉपी नहीं करना चाहिए, आपको सिर्फ क्या लिखना है, बढ़ई कहाँ रहता था? तो बढ़ई गांव में रहता था, खत्म। दूसरा, बढ़ई की पत्नी का नाम क्या था? तो उसकी पत्नी का नाम मीना था। तो आप लोग ऐसे नहीं लिखोगे कि उसकी पत्नी का नाम मीना था, आप सिर्फ लिखोगे बढ़ई, बढ़ई की पत्नी का नाम मीना था। जो प्रश्न पूछा जाता है उसी में उत्तर दीजिए। तीसरा, गाय की सेवा कौन करता था? अब आपने देखा कि एक गाय थी जिसकी सेवा मीना करती थी, तो आप यहाँ लिखोगे जिसकी सेवा नहीं, सिर्फ लिखोगे गाय की सेवा मीना करती थी। अब एक प्रश्न मैंने बोला था कि उन्होंने अपने घर के पास क्या लगाए थे? तो उन्होंने अपने घर के पास कई पेड़ लगाए थे। एक प्रश्न मैंने आपको कहा कि इस गद्यांश से आपको बढ़ई के स्वभाव के बारे में क्या पता चलता है? हमें यह पता चलता है कि बढ़ई एक मेहनती था, मेहनती व्यक्ति था और उसे पशुओं और प्रकृति के प्रति क्या था, स्नेह था। यानी वो अपनी प्रकृति को भी संभालना चाहता था, इसीलिए उसने क्या किया, पेड़ लगाए। और पशु यानी उसने गाय पाली थी, उसकी वो देखरेख करता था। तो क्या कह सकते हो कि बढ़ई मेहनती व्यक्ति था और वो पशुओं और प्रकृति से प्रेम करता था। तो इस प्रकार गद्यांश दिया जाता है तो उसको पढ़िए अच्छे से, उसके मीनिंग को समझिए। और एक ही गद्यांश में से हमने आपको इतने सारे अभ्यास किए, तो आपको यह समझ लेना चाहिए कि जब भी कोई पाठ को पढ़ेंगे तो किस प्रकार उसका अध्ययन करना है, क्योंकि एक ही पैराग्राफ से हम शब्दार्थ पूछ सकते हैं, विलोम पूछ सकते हैं, क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हैं, उसमें से क्रिया छाटने को कह सकते हैं, लिंग और वचन का अभ्यास भी उसमें से पूछा जा सकता है। इसीलिए आप लोग अपने पाठ का वाचन पूरे तरीके से समझ के साथ करेंगे, नए शब्दों को रेखांकित करेंगे और उनके अर्थ को जानने का प्रयास करेंगे ताकि वो पाठ आपको अच्छे से समझ में आए। इसी उम्मीद के साथ कि आप अपने टीचर के बताई हुई बातों पे ध्यान दे रहे हो, मॉड्यूल्स देख रहे हो और स्टडी कर रहे हो। हम आपसे मिलते रहेंगे, लेकिन आप अपनी सेहत का ध्यान रखिए और स्टडी करते रहिए। टेक केयर, बाय।